और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। खबर सांबा से है, जहां आज भी मेन चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सांबा के सरोड में टोल प्लाजा हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। सरोड में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर टोल फीस लेने के जवाब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया सांबा में भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों से मिलने पहुंचे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम का मुतालबा जायज़ है और युवा राजपूत सभा ने सिर्फ लोगों का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है, इसलिए हम भी उनकी तायद करते हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे सांबा के लोगों का कहना है कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता उनका ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। लोगों की जी मांग है, पब्लिक की डिमांड है और पब्लिक की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि सड़क जी है टुटी दी है, भजी दी है और उस टुटी भजी दी सड़क को टोल देना वो बिल्कुल गलत है और उहदे च लोकें कन्नै अस बिल्कुल शाना बशाना। युवा राजपूत जड़े नेता साढ़े संघर्ष करा करते हैं इसदे वो संघर्ष पब्लिक का संघर्ष पर्सनल नहीं आ और नहीं लगता नहीं चुकना जायज़ आ और जिस तरीके कन्नै चुकया और छुड़िया कोई गल समझ नहीं आई है कि चुकया की है तो छुड़िया की है। इस वास्ते मैं समझना कि अज जोड़े साढ़े साथी छड्डे उन्हें साथी अजें साड़ी गल नहीं हुई है। हुण जी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना होंदा, लेकिन मैं आखना चाहना कि जोड़े भी मुद्दे लिए चले दे वो मुद्दे जायज़ उन्हें मुद्दों पर साड़ी पूरे तरीके का समर्थन और सपोर्ट है। डुग्गर देश के लिए, डुग्गर भाइयों के लिए और राजपूत सभा के जो हमारे सदस्य अंदर हुए थे उन सब के लिए है, हर एक डोगरा के लिए है जो इस वक्त इस मुद्दे पे खड़े हैं। गद्दार डोगरों के लिए नहीं है, क्योंकि आज ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है और हम इन सब के साथ हैं। टोल हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ें हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो प्रावधान में है कि 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर दूसरा टोल टैक्स नहीं हो सकता, ये 45 और 40 किलोमीटर के अंदर ही बना हुआ है। और इस टोल टैक्स को एलजी प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा और बहुत जल्दी हम एलजी साहब से मिलने वाले हैं कि इसको जल्द से जल्द जहां से हटाया जाए। पूरा एक हफ्ता होने को चला है, टोल हटाने की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज अगर आज के दिन की बात करें तो लगातार आज भी सांबा में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप इस वक्त की तस्वीरें जो देख रहे हैं ये सांबा मुख्य चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टोल को जो हटाया जाए। और सांबा मुख्य चौक की तस्वीरें और कई अन्य संगठनों का जो सहयोग है, जो समर्थन है वो युवा राजपूत सभा के सदस्यों सभा को जहाँ पे मिल रहा है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग अनशन पर बैठे हैं सांबा मुख्य चौक में। डोगरा एकता जिंदाबाद हंगर स्ट्राइक जो है वो लगातार आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। आज 4 दिन लगातार हो गए। सांबा में जो करीब 1 दर्जन के करीब युवा जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और एक ही डिमांड की जा रही है कि टोल को जल्द से जल्द हटाया जाए। और यही कहा जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से एलजी प्रशासन की तरफ से एक फैसला लिया गया, युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ा गया, उस फैसले का वेलकम करने के साथ साथ यही मांग उठाई जा रही है कि जब तक टोल को नहीं हटाया जाता तब तक जिस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो देखने को लगातार मिलेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का कविंद्र गुप्ता ने खैर मकदम किया। बीजेपी के सीनियर लीडर ने इस मौके पर कहा कि वो तमाम तनाज़ात का हल निकलने के हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद है। उन्होंने कहा सरोड टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर का मसला और दूसरे मसाइल भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। सरोड टोल प्लाजा इशू पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बीती रात को सरकार ने जितने भी 26 के 26 डिटेन्ड युवा राजपूत सभा के मेंबरान थे उनको जेल से रिहा किया गया है और बातचीत का अमल भी अब सरकार चाहती है कि वो तेजी से आगे बढ़े। सर, किस तरह से आप लेते हैं जितने भी युवा राजपूत सभा के मेंबरान हैं उनकी रिहाई होगी, बीजेपी किस तरह से इसको मानती है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे इस मसले का हल अब जल्द से जल्द होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री मान जुगल किशोर जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पहले से ही ये जो सड़क व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी जो एक प्रॉब्लम है जो चल रही है उसका हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। ये बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी पे कि भाई वो लोग वहां पे अंदर थे, आपकी लीडरशिप में कोई वहां नहीं गया, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वहां पे जेलों में बंद थे,
और फिर आप लोगों ने उस तरह से दबाव नहीं बनाया कि उनको रिहाई, या वहां नहीं गए, कांग्रेस के गए, एनसी के गए, बाकी लोग गए? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन ढूंढ रही है इलेक्शन को देखते हुए। पहले ये कब किस इशू को लेकर के आए, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, लोग इनको नकार चुके हैं, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से जमीन नहीं ढूंढी जाती, पॉजिटिव तरीकों से हल ढूंढे जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि राजपूत सभा की जो बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत वेट किया और उसके बाद भी नहीं हुआ, तब हमने जाके, ठीक है, उनकी प्रशासन से बात हो रही थी, तो प्रशासन ने ही संज्ञान लिया है और हमने अपने तौर पर अपने जो टॉप लीडरशिप है, हम एक नेशनल पार्टी है, उनसे बात की है, तो उसी के कारण से इस प्रकार के हल निकल रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर योगेश साहनी ने युवा राजपूत सभा मेंबरान को रिहा करने के फैसले का खैर मकदम किया। साबिक वजीर ने इंतजामिया की तरफ से हिरासत में लिए गए तमाम लोगों को छोड़े जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने तमाम मसाइल और तनाज़ात का हल बाहमी मुशावरत से करने पर जोर दिया। योगेश साहनी ने सरोर टोल प्लाजा को फौरी बंद करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर के निज़ाम को भी फौरी रोकने का मुतालबा दोहराया है। जहां सरकार के कुछ अच्छे काम होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी तारीफ की जाए, और अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको अपोज किया जाए। देर आए पर दुरुस्त आए। सभी लोग जानते हैं कि भी हर समस्या का हल जो है वो बातचीत है, और सरकार ने अगर ये एक इनिशिएटिव उठाया तो मैं इसकी तारीफ करती हैं कि जो युवा साथी वो अपने लिए नहीं, जम्मू के लोगों की भी बात कर रहे थे, और जो उन्होंने टोल प्लाजा कहा कि भी इसको नहीं लेना चाहिए, कि जब रोड नहीं तो टोल किस बात का। और दूसरा, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो सरकार ने जो एक फैसला किया है कि इन साथियों को छोड़ा, युवा साथियों, ये स्वागत योग्य काम है। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी जो इश्यूज जो उन्होंने उठाए हैं, खास करके कि अभी टोल प्लाजा से उन्होंने जो टोल प्लाजा जो लेती हैं जो पैसे, अभी वो बंद नहीं किए, और हमारी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके ऑल पार्टीज को बुलाएं, ऑल पार्टीज के लीडरों को बुलाएं और बैठ के फैसला करिए कि अगर रोड ठीक है तो हम लोग जनता पैसा देने के लिए तैयार है, टोल देने के लिए तैयार नहीं। जब रोड नहीं तो फिर किसके लिए इनको जो है टोल दे। जो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है वो तो चलता रहेगा। हम भी हर जगह पे, हर वार्ड में यही चीज कह रहे हैं कि जब तक ये टोल प्लाजा का जो टोल लेना बंद नहीं करेगा, हमारा पीसफुली प्रोसेस चलता रहेगा। जहां तक बात है दिल्ली की टीम की, हम तो यही, कल भी हम लोगों ने यही अपील किया है कि सरकार पहले क्यों नहीं टाइमली इसको बंद कर देती टोल को। अगर नेशनल अथॉरिटी जो आती है, हाईवे अथॉरिटी आती है, वो देखती है, जब स्टेट की जो कमेटी है, जो बॉडी है, उन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट की है कि वाकई की रोड जो डैमेज है तो टोल नहीं लेना चाहिए, तो वो और उसके बाद एक हाई पावर कमेटी गई यहाँ से, भाजपा के नेता गए, भाजपा के एमपी गए। मुझे बड़ी हैरानगी है कि भाजपा के एमपी को भी दरकिनार कर दिया गडकरी साहब ने, उनकी बात को भी नहीं सुना। वो कहा नहीं जी टीम भेजेंगे। इसका मतलब उनको अपने लीडरशिप के ऊपर विश्वास नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एनसी के साबिक लीडर जब्बार फाउंडेशन के चेयरमैन अशफाक जब्बार ने आज श्रीनगर में एक नई सियासी पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट रखा है। इस खास तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी कारकुनान ने नई पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। नई पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के बानी अशफाक जब्बार ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी हर इलेक्शन लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए ही काम करेगी। आज हम एक गैप है, ब्रिज है, बनना चाहते हैं आज के नौजवानों के दरमियान, और इस डेमोक्रेसी को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक सफरर हूँ, मैंने मिलिटेंसी को नजदीक से देखा है। मेरे वालिद को जब शहीद किया गया, मैं 8वीं में पढ़ता था। मैंने जिंदगी के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं समझ सकता हूं कि हमारे मुदस्सिर साहब, मेरे इशफाक साहब दूसरे साथी है, इनके ये मेरे विक्टिम्स है मेरी तरह, तो इनके घरों पे क्या गुजर रही होगी। और जो सियासतदानों ने हमारे असलाफों के खून पे अपनी दुकानें गर्म की, अपनी कुर्सियां चमकाई, अपना जो खानदानी राज उसको कायम रखा, और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले जो बल्दियाती चुनाव है, शहर श्रीनगर से भी हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे।
पंचायतों के लिए हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। जो यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है उसमें हमारे कैंडिडेट्स होंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी कश्मीर का। एक हम देखना चाहते हैं बदलता कश्मीर, एक नया कश्मीर जिसमें हर किसी को इंसाफ मिले, नौजवानों की पकड़ दकड़ ना हो। जो जेल खानों में बंद है वो लोग, उनके लिए हमें बात करनी है। जिनका ज्यादा जुर्म नहीं है, फर्स्ट टाइमर कोई गलती हुई है, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए कि ताकि वो यहाँ अपने घरों में, गुर्बत बहुत आ गई लोगों में, माओ बहनों के बहुत तकलीफ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में ओबीसी का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस इजलास में जम्मू सूबे के तमाम जिलाई सुदूर समेत पार्टी के कारकुनान मौजूद रहे। एनसी के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कोने कोने से कारकुनान मदऊ किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रिजर्वेशन और मुलाजमतों में दीगर पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया जा रहा है। युवा राजपूत सभा लीडरों की रिहाई और उनकी तरफ से उठाए गए मसाइल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रतनलाल गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से ही राजपूत सभा के काज की हिमायत की है। रतनलाल गुप्ता के मुताबिक राजपूत सभा अराकीन की हिरासत गैर कानूनी थी। एनसी लीडर कहते हैं कि टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स गैर कानूनी और जबरदस्ती जम्मू के लोगों पर आयद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो लोगों को और खासकर ओबीसी सेल जो है, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है हर मसले में। जो इनकी परेशानी हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं, आज पूरा सुबह जम्मू के लोग आए हुए हैं और अपने अपने इलाकाजात में ये ओबीसी वालों को क्या तकलीफें हो रही हैं उसके बारे में ये जहां बता रहे हैं और ये बहुत ही दुखी है लोग। सबसे बड़ा इनका मसला रिजर्वेशन का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में पहले 2% और बाद में 4% इनको रिजर्वेशन दी थी, लेकिन आज भी वो अब मसला जो है वैसे का वैसा है। उसके अलावा ओबीसी का इनको सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा इनके जो मसाइल और हैं वो भी आपके सामने, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब वो पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरी मूवमेंट में फुल्ली सपोर्ट कर रही है और आपने कल देखा होगा कि हमारी तमाम इकाइयां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुबह जम्मू के अंदर जितनी थी, इस प्रोटेस्ट में जो ये बंद हुआ उसमें शामिल थी। ये जो तमाम बातें, मतलब टोल प्लाजा जो सरोर में लगा हुआ है, इलीगल है। बच्चों को जो अरेस्ट किया गया वो इलीगल था, गैर कानूनी है, क्योंकि उनका राइट है, हक है उनका। डेमोक्रेसी में हर एक का हक है। आज हम जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने मुतालबे कह रहे हैं, इनका डेमोक्रेटिक राइट है ये। इसी प्रकार जो प्रॉपर्टी टैक्स है, गैर कानूनी है, इलीगल है, क्योंकि ये डोमेन है लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे चुने हुए हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बिना पूछे ये टैक्स यहाँ पे थोप दिया गया है, ये गैर कानूनी है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बिजली का जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन की तरह वो भागता है मीटर इनका। हमारा मुतालबा है साहब इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसी प्रकार जो दूसरे मसाइल हैं उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और आज इस कॉन्फ्रेंस में खासकर ओबीसी के जो हमारे साथी हैं, जो हमारी पछड़ी हुई जाति हैं, जो दूर दराज के इलाकायात में रहते हैं, जो कंडी बेल्ट में रहते हैं, जो बॉर्डर के एरिया में रहते हैं, उनके मसाइल के लिए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और थ्रेड बगैर डिस्कशन हो रही है। त्राल में पिछले कई बरसों से रीछ यानी भालू की आबादी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। अब ये भालू जंगली बस्तियों का रुख कर रहे हैं और इंसानों को भी निशाना बना रहे हैं। इस साल भी त्राल के कई इलाकों में रीछों ने लोगों पर हमला करके कई अफराद को जख्मी किया। वाइल्ड लाइफ के एक ऑफिसर ने बताया कि लोगों ने भी जंगलों के नजदीक मेवा बागात लगाए हैं। इसकी वजह से अक्सर जानवर बस्तियों का रुख करते हैं। उन्होंने लोगों से जंगलात के नजदीक बाग न बनाने की हिदायत दी है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे ये बात, उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए,
ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल में है वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल है, जिसमें जानी नुकसान होने का खतरा है। मगर यकीन दहानियों के बावजूद, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की यकीन दहानी के बाद भी आज तक इस बिल्डिंग को बाकी हुकूमत वागुजार नहीं किए गए, न कंप्लीट की गई। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एफआईआर दर्ज, एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हाफिज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार। मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती रही। सांबा के रामगढ़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरोवर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के खिलाफ निकाली रैली, युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। दुकानदारों ने आज टाउन हॉल डोडा में मीटिंग की। डोडा में मीटिंग के इनेकाद का मकसद ये था कि दुकानदार काफ़ी मुश्किलात के बावजूद इंतजामिया के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आज एक आरजी बॉडी तश्कील दी गई है जिसमें खालिद महराज बांडे सदर, भोलानाथ शर्मा नायब सदर और दीगर मेंबरान मुंतखब हुए। आने वाले दिनों में डोडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इसके बाद मुनासिब तरीके से यहाँ इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये चुनाव करना था कि हमारी एक अपने व्यापार मंडल की एक बॉडी बने तो जिससे अपने दुकानदारों का हम कार्यभार उठाते हैं। तो इत्फाकन से मेरे दुकानदार भाइयों ने इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर पहुंचाया। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस ओहदे पर ये शौक़ नहीं होता है कि इस ओहदे पर जाना। हमने बहुत जगह पर काम किए हैं पर ये व्यापार मंडल का जो काम है इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमारे छोटे दुकानदार भाई पे कोई भी जुल्म होता है तो वो व्यापार मंडल की कमेटी के पास ही जाता है और उस कमेटी में हम लोगों को मिल के फिर दौड़ धूप करनी पड़ती है। ये बहुत ही कठिन काम है लेकिन अगर इन लोगों ने इस काबिल समझा तो ये हम समझते हैं कि इसको बखूबी हमको करके इनकी मदद करनी चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमारे दुकानदार भाइयों के मसले मसाइल हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी 6 महीने या साल चलेगी, तब तक हमारे कागज़ बनेंगे, हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है इसका इलेक्शन जो है होता है, जो कंसर्न डीसी होता है वो इसका इलेक्शन कराता है। इसका इलेक्शन थ्रू बैलेट होता है, फिर जो जिसको वोट मिलेगा वो इंशाल्लाह वही बनेगा प्रेसिडेंट। गैर सरकारी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। आज जिला गांधरबल के सैपुरा में फुटबॉल क्लब कुपवाड़ा और फुटबॉल क्लब बांडीपुरा के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। FC कुपवाड़ा ने मुखालिफ टीम को 1 गोल से शिकस्त दी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ अजला से 20 टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका खास मकसद नौजवानों को खेल की सरगर्मियों की जानिब मशगूल करना और मंशियात की लानत से दूर रखना रहा। इस टूर्नामेंट में कश्मीर वैली के टॉप 32 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जो बुनियादी मकसद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस का, कि अपने नौजवानों को स्पोर्ट्स में एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो तड़प रहती है नौजवानों की कि हम आगे कैसे जा पाएंगे।
हमारी कोशिश है कि हमारा कश्मीरी नौजवान स्पोर्ट्स में पूरे कंट्री को ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे और हमारे नौजवानों में वो टैलेंट है, उस टैलेंट को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्मों की जरूरत थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने नौजवानों को एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जिसकी मिसाल आपके सामने है, जो आज फाइनल यहाँ पे हो रहा है, जिसमें जोक दर जोक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्पोर्ट्स है, ये जो ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है फुटबॉल, इसमें कई सारे लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना कैरियर बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हमारा दानिश फारूक है, केरला ब्लास्टर्स में खेल रहा है, वो हमारे श्रीनगर का है, श्रीनगर से बिलोंग करता है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। हमारा एक लड़का है हाशिम बिलाल है, गोंडी रहमान हरन गांधरबल का, वो अभी अंडर 16 कैंप में है, इंडियन कैंप में। आपने देखा है कि ना केवल हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो लोग जो है, यूथ जो है सामने आ रहा है, वो अपना रहा है। और खेल से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ना केवल उनकी जो है पर्सनैलिटी निखरती है, स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि आगे भी उनको अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यूथ को यही संदेश है, भाई इसी तरह से खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो। ना केवल नेशनल इंटरनेशनल भी खेलो, और वहाँ नहीं खेलोगे तो अपने लिए तो कम से कम खेलिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप खुश रहेंगे तो अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। जिला गांधरबल के समाजी कारकुन और यूथ आइकन साइम मुस्तफ़ा ने जिला गांधरबल के नूनर में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस कन्वेंशन में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उभरते हुए नौजवान रहनुमाओं ने खिताब किया। साइम मुस्तफ़ा ने इस मौके पर कहा, ये ज़िले में एक नई तरह की शुरुआत है, जहां नौजवान अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभालेंगे और गांधरबल का सियासी मंजरनामा बदल देंगे। उन्होंने कहा कि साबिका सियासी रहनुमाओं ने अपने ज़ाती मुफादात के लिए लोगों का इस्तेहसाल किया है। अगरचे साइम मुस्तफ़ा ने अभी तक कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन अपने कारकुनों से आइंदा पंचायती और काउंसलर इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील जरूर की है और नौजवानों से गांधरबल को बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। साइम मुस्तफ़ा एक मुमताज़ सियासी रहनुमा मरहूम ख्वाजा गुलाम कादिर के पोते हैं, जो कि शेर गांधरबल के नाम से मशहूर हैं। एक विजन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस विजन के साथ मेरे साथ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं जो इस टाइम पे जुड़ रहे हैं, खासतौर पे नौजवान यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो अभी हम वो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम गांधरबल को कैसे बचाएंगे, और आगे जो आने वाले हमारे ULB पंचायत इलेक्शंस हैं उस लिए हमने तैयारियाँ की हैं। मेरे नौजवान इस टाइम पे तैयार हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ उस वजह से हमारा वो एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, बाकी ऐसा पार्टी वगैरह नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ DDC BDC या जितने सारे पुराने दलाल जमा हुए हैं वो मेरे निकाले गए हैं, लेकिन अब मेरी एक आदत है, मुझे आदत वो नहीं है कि मैं उठ के माला किसी को भी डाल दूं। हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, और उन लोगों को भी हमें दिखाना था यहाँ पे कि नहीं, अवाम वाकई में यहाँ पे जाग गई है, नौजवान खास तौर पे यहाँ के जाग गए हैं। तो इसी वजह से हमने एक आपस में बातचीत रखी थी, जिसका यहाँ पे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।